गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्या देखेंगे? वर्ब। वर्ब यानी क्या? क्रियापद। जो कोई भी हमारी एक्शन होती है, जैसे कि ईट, सीट, प्ले, जंप, इसको कहते हैं एक्शन या एक्शन वर्ड्स। तो वर्ब यानी ग्रामर में हम उसका नाम क्या दिया है? वर्ब। तो आज हम क्या देखेंगे? उसके फॉर्म्स देखेंगे, यानी उसके कौन से और कितने फॉर्म्स है। तो वर्ब यानी क्या? एक्शन वर्ब, कोई भी एक्शन। प्ले, ईट, सीट हो गया। तो इसके ये जो वर्ब है, इसके 5 फॉर्म्स है। एक्चुअली मेनली 4 बोलते हैं, लेकिन 5 फॉर्म्स है। देयर आर मेनली 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं: V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो V1 बोले तो क्या? उसका बेसिक फॉर्म, कि जो कोई भी शब्द है, जैसे कि प्ले, ईट, सीट, ये हो गया उसका बेसिक फॉर्म। V2 फॉर्म यानी उसका पास्ट टेंस फॉर्म। V2 फॉर्म यानी उसका पास्ट टेंस फॉर्म। वन बाय वन हम सारे फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। तो V2 फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म। V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी जो हम जब कोई क्रिया कंप्लीट होती है तभी उसका हम यूज़ करते हैं। और चौथा फॉर्म है ING, जिसको लगाया जाता है। और पांचवा फॉर्म है वर्ब को ES और ES लगाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, यानी वर्ब को ING कब और कैसे लगाया जाता है। उसको लगाने के लिए कुछ रूल्स है, तो वो हम देखेंगे। तो V4 यानी वर्ब का ING फॉर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गो। गो यानी जाना। अगर हमें इसको ING लगाना है, अगर हमें किसी सेंटेंस में बताना है कि क्रिया हो रही है, अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश ग्रामर में और वो क्रिया हमारी हो रही है, क्रिया अभी चालू है, ये बताने के लिए हम ING फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर वो क्रिया हमारी किसी समय पहले हो रही थी पास्ट टेंस में, ये भी बताने के लिए हम वर्ब को ING लगाना ज़रूरी होता है। तो हम उसके रूल्स देखेंगे कि किसी भी वर्ब को ING लगाते वक्त क्या रूल फॉलो करने होते हैं। जैसे कि गो, गो को अगर हम ING लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? गोइंग। जंप, जंपिंग। तो इसके कुछ रूल्स है जो हम वन बाय वन देखेंगे। रूल्स ऑफ ING। अगर नंबर 1 रूल है, अगर किसी क्रियापद में हमें ING लगाना है तो ये रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसमें पहला रूल है, देखो, अगर किसी क्रियापद के अंत में ई आता है तो ING लगाते समय हमें ये जो ई है वो निकल जाता है। और ING लगाते वक्त क्या करना पड़ता है हमें? देखो, अगर किसी क्रियापद के अंत में ई आता है तो ING लगाते समय ये जो ई होता है वो निकल जाता है और हमें ING ऐड करते हैं। जैसे कि देखो, COME, कम, इस वर्ड में लास्ट में क्या है? ई है। तो जब हमें ING लगाना होता है तो हम ऐसा नहीं लगाएंगे कि COMEING, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जब हम किसी शब्द के अंत में अगर ई होता है तो ये जो ई है वो निकल जाता है और उसके आगे ING लगता है। जैसे कि देखो, COMING, कमिंग। सेकंड शब्द है WRITE, राइट। इसके अंत में भी ई है, ये ई निकल जाता है और ING लगता है। WRITING, राइटिंग। तो ये हो गया उसका पहला नियम। अभी दूसरा नियम क्या है? अगर किसी क्रियापद के अंत के अक्षर से पहले कोई स्वर आता है तो ING लगाते समय वह अंत का अक्षर दोबारा लिखा जाता है। यानी, एक मिनट, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप। STOP, स्टॉप। यानी अगर किसी शब्द को STOP, स्टॉप को हमें ING लगाना है तो हमें ये देखना है कि इसके अंत में कोई ई नहीं है, लेकिन इस पी के पहले क्या है? एक स्वर है। तो आप लोगों को स्वर पता है, स्वर यानी वोवल, जो कितने हैं? 5 है। A, E, I, O एंड U। जैसे कि देखो, A, E, I, O और U। अगर इनमें से कोई एक आता है तो वो जो लास्ट का जो अक्षर होता है वो ING लगाते समय डबल हो जाता है। जैसे कि ये शब्द में देखो, STOP, स्टॉप, ये शब्द है। तो पी के पहले क्या है? ओ आया है, यानी वोवल आया है। तो ING लगाते समय क्या हो गया? STOPPING, स्टॉपिंग। सेकंड शब्द SIT, सिट। सिट यानी बैठना।
तो ये जो टी है इसके पहले क्या आया है, एक वॉवल आया है, तो इसका क्या हो गया, ये जो शब्द है टी डबल लिखना पड़ता है हमें आईएनजी लगाते समय, SITTING सिटिंग। अगर हम ये छोटे छोटे रूल्स लर्न करते हैं ना तो हमें इंग्लिश राइटिंग के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो हमारा थर्ड रूल क्या है, अगर किसी क्रियापद के अंत में IE आता है, IE यानी I भी वॉवल है एंड E भी वॉवल है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी क्रियापद के अंत में IE आता है तो ING लगाते समय ये जो IE है उस IE किस में बदल जाता है, Y में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, LIE लाई यानी झूठ बोलना। तो अगर हमें यहाँ पे ING ऐड करना है तो क्या करेंगे हम, ये जो I है वो निकल जाएगा और उसके जगह पे क्या आएगा, Y आएगा और हम ING लगा देंगे, LYING लाइंग। जैसे कि DIE डाई, DIE डाई, डाई यानी मर जाना। तो यहाँ पे IE है देखो, तो ये IE निकल जाता है और ING लगता है, DYING। ये IE निकल जाता है और IE की जगह पे Y आता है, तो स्पेलिंग क्या बनेगा, DYING डाइंग। और यहाँ पे है फोर्थ रूल है, अगर किसी क्रियापद के अंत में Y है तो ये ING लगते समय Y के साथ ही लगता है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल TRY ट्राई, तो इस शब्द में देखो एंड में Y आ रहा है तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सीधा ING लगा देना है, TRYING ट्राइंग। STUDY स्टडी यानी पढ़ाई करना, तो STUDYING स्टडिंग। इस तरह हमने ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म के ING के रूल्स देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और आगे के जो हमारे वीडियोज़ है उसमें हम आगे के सारे फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।